हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि नई अपडेट्स और वीडियो आपको मिलती रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव है। आज जो टेंस हम पढ़ने वाले हैं वो है फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। क्या है? फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल इस फ़िक्रे की पहचान ये है कि इसके फ़िक्रे के एंड पे रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आते हैं। उसके बाद इसमें आई और वी के बाद शैल बी का इस्तेमाल होता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है और उसके बाद आईएनजी लगता है और फिर ऑब्जेक्ट लगते हैं। और इसके बाद बाकी जो फाइल्स हैं ही, शी, इट, उसके बाद यू और दे, इन सब के साथ विल बी का इस्तेमाल होता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है और फिर आईएनजी का इजाफा होता है और फिर ऑब्जेक्ट और फ़िक्रा ख़त्म। मनफी में शैल और विल के फ़ौरन बाद नोट का इस्तेमाल होता है और इंटेरोगेटिव बनाती दफ़ा यानी सवालिया बनाती दफ़ा शैल और विल जो है वो फ़िक्रे के शुरू में आ जाता है, यानी सब्जेक्ट से पहले आता है और एंड पे क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल होता है। सबसे अहम बात जो इस टेंस में याद रखने वाली है वो ये है कि सवालिया बनाती दफ़ा शैल और विल जो हैं वो सिर्फ़ फ़िक्रे के बाहर आएंगे, फ़िक्रे के शुरू में आएंगे। जो बी है शैल के साथ बी लगता है वो नहीं आएगा। अक्सर स्टूडेंट ये गलती कर जाते हैं कि वो शैल बी को फ़िक्रे के शुरू में लिखते हैं। नहीं, ये नहीं करना। शैल और विल को सिर्फ लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा और फिर उसके बाद बी लगेगा और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाएगा। अगर मनफी और सवालिया यानी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों आपस में इकट्ठे हो जाएं, एक ही जगह पे आ जाएं, तो इसमें सबसे पहले शैल और विल जो है वो सब्जेक्ट से पहले आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नोट का इस्तेमाल होगा और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मिसाल के तौर पे एग्जांपल ये दी गई है, विल ही नॉट बी वेयरिंग न्यू क्लोथिस। एक दफ़ा फिर आपको बता देता हूँ कि मुस्बत बनाती दफ़ा यानी सिंपल बनाती दफ़ा फ़िक्रों में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, आई और वी के साथ शैल बी का इस्तेमाल होगा और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, उसके बाद आईएनजी लगेगा और बाकी जो फाइल्स हैं ही, शी, इट और वाई और उसके बाद यू और दे, इनके साथ विल बी का इस्तेमाल होगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी और आईएनजी का इजाफा होगा। मनफी बनाती दफ़ा विल और शैल के फ़ौरन बाद नोट का इस्तेमाल होगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी और आईएनजी का इजाफा होगा। सवालिया बनाती दफ़ा शैल और विल जो हैं वो फ़िक्रे से बाहर आ जाएंगे, सब्जेक्ट से पहले लगेंगे और एंड पे क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल होगा। कुछ फ़िक्रे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ताकि आपको आसानी हो फ़िक्रे बनाने में। सबसे पहले है चीनी की कीमत बढ़ रही होगी, चीनी की कीमत बढ़ रही होगी। ये आएगा द प्राइस ऑफ द शुगर विल बी गोइंग अप। द प्राइस ऑफ द शुगर विल बी गोइंग अप। गोइंग अप होता है बढ़ना। इसके बाद है बारिश हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग। रेनिंग होता है बारिश हो रही, विल भी लगेगा, हो रही होगी, होगी के लिए लगेगा विल बी, इट विल बी रेनिंग। इसके बाद है डॉक्टर मरीज़ को नहीं देख रहा होगा, डॉक्टर मरीज़ को नहीं देख रहा होगा। द डॉक्टर विल नॉट
द डॉक्टर विल नॉट बी चेकिंग द पेशेंट, द डॉक्टर विल नॉट बी चेकिंग द पेशेंट। इसके बाद अगला फ़िक्रा आ जाता है, इसके बाद एक फ़िक्रा और आ जाता है, वो एक तस्वीर बना रहा होगा, वो एक तस्वीर बना रहा होगा। इसका आएगा ही विल बी ड्राइंग आ पिक्चर, ही विल बी ड्राइंग आ पिक्चर। उम्मीद है आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।